दोस्तों, इससे पहले हम स्वर और व्यंजन दोनों के दोनों क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा विशेषण। तो आज हम विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। तो विशेषण को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। ये 4 भाग है इसके। पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक के भी 2 भाग है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। संख्यावाचक के भी 2 भाग है, एक निश्चित और अनिश्चित। तो चलिए हम बात करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जो नाउन की और प्रोनाउन की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की स्पेसिफिसिटी बताए या स्पेशलिटी बताए या क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, कैरेक्टरिस्टिक बताए, उसी को विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेष्य क्या होता है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे संज्ञा या सर्वनाम। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ रमेश सुंदर है, तो जो रमेश है, रमेश को सुंदर कहा जा रहा है, तो रमेश की विशेषता बताई जा रही है, उसकी सुंदरता। तो जिसकी हम सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके गुण दोष बता रहे हैं, वही विशेष्य होता है जिसके बारे में बताया जाता है। पर विशेषण की बात करते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो क्या करे, विशेषण की भी स्पेशलिटी बताए। जैसे मैं कहूँ ये लिखा हुआ है, जैसे बहुत सुंदर लड़का, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सुंदर लड़का। देखो सुंदर क्या है, विशेषण है, लेकिन कितना सुंदर है, विशेषण की भी विशेषता कितना सुंदर है। तो ये जो बहुत शब्द है ये परविशेषण है और लड़का इसमें विशेष्य है, क्योंकि लड़के के बारे में बताया जा रहा है। अब देखो, अभय बहुत अच्छा दौड़ता है, तो दौड़ता है तो क्रिया है, अच्छा क्या है, विशेषण है, और कितना अच्छा है, बहुत, तो ये परविशेषण है। और अभय क्या है, यहाँ पे संज्ञा यानी कि नाउन है एक, और ये विशेष्य यानी कि अभय के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पे अभय ना होता, वह, यह, ये, तुम, ये लिखा होता तो ये सर्वनाम हो जाता। आगे बात करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी। अगर कोई किसी की क्वालिटी बताता है, किसी का रंग कलर बताता है, आकार बताता है, दशा यानी कि स्थिति बताता है, तो उसको कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। जैसे गुणवाचक विशेषण में अच्छा है, बुरा है, कठिन है, सरल है, सच्चा है, झूठा है, यानी कि कैसा कहे कि बहुत अच्छा उसके गुण हैं, बुरा होना वैसे अवगुण है, लेकिन इसको हम गुणबोधक में ही यहाँ काउंट करेंगे। दशाबोधक, जैसे नया है, क्या स्थिति है, नई है, पुरानी है, रोगी है, बीमार है, दुबला, कमज़ोर, मोटा है, तो कैसी स्थिति है वो बता दी जाएगी यहाँ पे, पतला, वृद्ध, युवा, स्वस्थ है, सूखा, फटा हुआ आदि। दिशाबोधक, जैसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, जो हमारे डायरेक्शंस होती हैं उसको दिशाबोधक विशेषण कहते हैं। आगे बात करेंगे, जैसे स्वादबोधक, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा। रंग में आ जाएगा काला, गोरा, नीला, पीला, सारे। ऐसे ही काल, काल मतलब समय, प्राचीन है, आधुनिक है, ऐतिहासिक है, पुराना आदि। स्थान में भारतीय है, विदेशी है, रूसी है, चीनी है, ग्रामीण है, ये सब स्थान से जुड़े हुए हैं। आकार में बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, तो ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण के ही भाग है और सब गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आते हैं। आगे हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल दिया है, हमारी गाय काली है, तो गाय कैसी है, काली, तो ये कैसा है, रंगबोधक है तो गुणवाचक, लेकिन कैसा, रंगबोधक। रमेश एक बलवान है, कैसा युवक है, बलवान है, तो बलवान होना उसका गुण है। राधा मेधावी छात्र है, कैसी छात्र है, मेधावी, होशियार है, तो ये इसका गुण है। हमने नया घर बनवा लिया, तो कैसा घर बनवाया है, नया, तो नया क्या है, ये भी गुणवाचक विशेषण हुआ। कमलेश सीधा आदमी है, सीधा मतलब सिंपल, तो सिंपल क्या हो गया, गुण हो गया उसका। पृथ्वी गोल है, तो ये इसका गुण हो गया। जैसे रवि एक ईमानदार है, तो रवि कैसा इंसान है, ईमानदार है। वह एक चंचल बालक है, कैसा बालक है, चंचल है, तो चंचलता, ईमानदार, ये सब गुण है। मेरे पास काली शर्ट है, तो शर्ट कैसी है, काली, तो काली होना उसका क्वालिटी है। विक्रम का कद छोटा है, तो छोटा है यानी कि आकार बोधक
छोटा, वो अपना कद बता रहा है। चाय मीठी है, चाय कैसी है, मीठी। तो यहाँ पे काली, बलवान, मेधवी, नया, जितने भी ये सारे अंडरलाइंस वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी के गुण हैं जो बताए जा रहे हैं। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा यानी कि नाप तोल का बोध होता है, अर्थात जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। देखो, परिमाणवाचक को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते, तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, इसके क्या होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि जो फिक्स होगा। जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 4 गज मलमल, तो यहाँ पे 4 मतलब मलमल है, गज मतलब मलमल है, लेकिन कितना गज है, 4 गज, तो 4 यहाँ पे फिक्स है, निश्चित है। 1 लीटर दूध, कितना लीटर, 1 लीटर। 1 किलो सेब, कितने किलो, 1 किलो, तो यहाँ पे 4 1 और 1 सब क्या है, फिक्स है। 4 मीटर कपड़ा, 10 किलो घी, 5 लीटर 5 क्विंटल गेहूँ। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे फिक्स है, यानी कि निश्चित है, इसलिए इसको कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, यानी कि फिक्स नहीं है, अब ये निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, ये अनिश्चित है। जैसे थोड़ा दूध, पता नहीं कितना, थोड़ा मतलब 1 किलो, 2 किलो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, नहीं पता, सिर्फ थोड़ा, कुछ शहद, थोड़े गेहूँ, बहुत, कुछ, बहुत पानी, थोड़ी सी चाय, चीनी, थोड़ा आटा, यानी कि जहाँ फिक्स नंबर ना दिया गया हो, 1 2 3 4 इनकी फॉर्म में ना दिया गया हो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएंगे। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। जिन विशेषण शब्दों से संख्या की संख्या का बोध होता है, यहाँ पे संख्या की बात की जाएगी, अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं। देखो, परिमाणवाचक में हम नहीं गिन सकते, ठीक है, किंतु नाप तोल नहीं सकते, इनको हम सिर्फ गिनेंगे, नाप तोल नहीं सकते, उन्हें कहेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित। तो पहले निश्चित देखेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, फिक्स नंबर का, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब पूर्णांक और अपूर्णांक, गणना बोधक, ठीक है, क्रम, आवर्ती, समूह, प्रतीक, ये सब क्या है, ये संख्या बोधक है। जैसे पूर्णांक का मतलब जो पूरे हैं, जैसे 1 10 100 1000 लाख 4, यानी कि जैसे कहूँ 10 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, तो ये पूरे के पूरे हैं पूर्णांक जो हमें बता रहे हैं, संख्या है, एक फिक्स है। अपूर्णांक क्या होगा, जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, तो मतलब अपूर्णांक होते हैं जो पूरी संख्या ना हो, आधी, तिहाई, चौथाई, पौने, सवा, ये सब क्या है, ये अपूर्ण संख्या होती हैं। क्रमवाचक जो मतलब क्रम से आता है, जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 5, 50वां, 21वां, तो 21वां आएगा 20 के बाद, तो क्रम ही है, एक के बाद दूसरा आता है, ये भी क्रम ही है। आवृत्ति होता है 12 रिपीटेशन, जैसे 2 गुना, यानी कि एक बार एक बार आ गया, फिर 2 बार आ गया, तो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 4 गुना, इकड़ा, तिहरा, ये सब क्या है, जैसे उसके पास 2 गुना पैसा है, तो ये क्या है, आवृत्ति को बताते हैं। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन। समूह क्या होता है, 3, 4, 5, 8, 7 दिनों, जैसे दोनों भाई अच्छे हैं, तो दोनों भाइयों का समूह। प्रत्येक बोधक, प्रति, हर एक, एक एक, हर दिन, हर वर्ष, ये सब क्या हैं, ये भी संख्यावाचक हैं। जैसे 10 10 हाथी, 10 10 हाथी, 5 5 आदमी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे कहेंगे हम अनिश्चित संख्या। जैसे थोड़े आदमी, बहुत रुपया, कुछ पुस्तकें, कुछ मोजे, बहुत कुर्सी, यानी कि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कितने, सिर्फ बहुत, ये सारे वर्ड लगे होंगे तो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। आगे हम बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यह घर मेरा है, तो घर क्या है यहाँ पे, संज्ञा, ठीक है,
और यह जो शब्द है, ये वैसे यह वह ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं। लेकिन ये बता रहा है कि ये जो घर है ना, ये घर की विशेषता बता रहा है। तो यह घर, ये समझ लो कि अगर नाउन से पहले कोई भी प्रोनाउन लगा हो, या कह सकते हैं संज्ञा से पहले कोई भी अगर सर्वनाम लगा हो, तो वो सर्वनाम क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे कोई लड़का खेल रहा है, तो लड़का क्या है, संज्ञा, तो इससे पहले लिख दिया कोई, तो कोई क्या हो गया यहाँ पे, कोई यहाँ पे हो गया सर्वनाम, तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आदमी, ऐसा आदमी नहीं देगा, कैसा, तो आदमी क्या है, संज्ञा, ऐसा क्या है, सर्वनाम। परीक्षार्थी ने नकल की, तो इस परीक्षार्थी ने नकल की, तो इस यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन इसको बोले जाएगा क्योंकि संज्ञा से पहले आया है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये आदमी चोर है, तो ऐसे ही हो जाएगा, आदमी चोर है, तो क्या, कौन सा आदमी, यह है आदमी, तो यह तो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले आ गया है, आदमी से पहले लगा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा। आगे देखो, ये आदमी विश्वासी है, तो कौन सा आदमी, ये आदमी। तो आप सीधी सी एक बात नोट करें, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम लिखा आता है तो वो हमेशा सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। नोट में एक बात लिखी है, तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, और इन अवस्थाओं को हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे।